वेलकम बैक गाइस। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिटी सीरीज। तो कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज से हम ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखेंगे, प्रियम्बल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट जब भी कोई नया लॉ लाना चाहती है तो सबसे पहले उसका प्रियम्बल इशू करती है कि जो उस पर्टिकुलर लॉ को लाने के पीछे गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है या जो गवर्नमेंट के एस्पिरेशन है, वो सब प्रियम्बल में बताए जाते हैं। सिमिलरली जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर के रेडी हो चुका था, तब ये प्रियम्बल ये गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी बताने के लिए प्रियम्बल इशू किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट क्या एस्पायर करना चाहती है, क्या अचीव करना चाहती है। तो हम कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट हम ऐसे डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते। हमें हर लॉ को वर्ड बाय वर्ड ही पढ़ना पड़ेगा, यानी तोड़ तोड़ कर ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सिमिलरली हम प्रियम्बल भी थोड़ा थोड़ा कर करके पढ़ेंगे, यानी वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। अगर हम सबसे पहली लाइन देखें तो सबसे पहली लाइन में प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जैसा आप यहाँ पे सामने पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या, यानी कि जो भारत के नुमाइंदे, अगर हम उर्दू में बात करें तो जो भारत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने अपने आप को ये प्रियम्बल ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हैज सोलनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ये जो इंडिया का नेचर बताया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट या भारत का नेचर कैसा रहेगा, तो जिसमें कि हमारे पास बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स है जिसे भारत हमेशा फॉलो करेगा। अर्लियर 3 थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट के बाद ये 5 कर दिए गए हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है सोवरेन, यानी कि जो भारत है वो किसी के भी दबाव में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। फिर आता है सोशलिस्ट, यानी कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है या सोसाइटल रिसोर्सेज है, वो सोसाइटी के आखिरी पर्सन तक भी प्रॉपर पहुंचाया जाए, ये हमारा प्रिंसिपल है। फिर आता है सेक्युलर, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन से एफिलिएटेड नहीं होगी। फिर है डेमोक्रेटिक, यानी जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी वो पीपल सुप्रीम होंगे, यानी इस कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो पीपल डिसाइड करेंगे कि कौन हमारी गवर्नमेंट में होगा या कौन नहीं होगा। फिर है रिपब्लिक। रिपब्लिक का हिंदी में एक सिंपल मीनिंग है, जो राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, जो कैपेबल होगा वही राजा बनेगा। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी पोस्ट हेरिडिटरी नहीं होगी। अगर आपके कोई भी फोर फादर फादर या दादाजी या कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको भी वो पर्टिकुलर पोस्ट मिलेगी। फिर ये है कि जस्टिस, ये इन सब चीजें, ये सब प्रिंसिपल्स लाके कि गवर्नमेंट सिक्योर क्या करना चाहती है। यानी हम सॉवरेन भी हो गए, हम सोशलिस्ट भी हो गए, हम सेक्युलर भी हो गए, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हो गए, बट हम क्या सिक्योर क्या करना चाहते हैं। तो हम इसमें 4 चीजें सिक्योर करना चाहते हैं, जो फर्स्ट है जस्टिस, सेकंड लिबर्टी, थर्ड इक्वालिटी एंड फोर्थ फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस भी हम कितने टाइप का सिक्योर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। फिर लिबर्टी कितने टाइप की, लिबर्टी ऑफ थॉट्स हम सिक्योर करना चाहते हैं, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब इक्वालिटी कहाँ कहाँ हम सिक्योर करना चाहते हैं, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी हम कैसे एश्योर करना चाहते हैं, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अब पर्टिकुलरली अब प्रियम्बल हमारी कहाँ हेल्प करता है। अब कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स या मेंस में प्रियम्बल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्रियम्बल, अब डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे हम फर्स्ट पैराग्राफ देखें तो 1950 में जब ये प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया, हमारे पास सिर्फ 3 ही प्रिंसिपल्स थे या 3 ही आइडल्स थे। 2 हमें बाद में ऐड किए गए। तो डायरेक्टली अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो यूपीएससी में तो खैर ये ट्रेंड पुराना हो चुका है, परंतु अगर स्टेट पीसीएस की बात करें या अदर कोई भी एग्जाम की हम बात करें, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिजिनल प्रियम्बल्स में हमारे पास कितने आइडल्स थे, तो हमारे पास 3 ही थे, जो कि थे सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सोशलिस्ट और सेक्युलर हमारे पास बाद में ऐड किए गए। ऐसे ही जस्टिस कितने टाइप का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, तो हमारे पास 3 ही टाइप के जस्टिस इंश्योर करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल। लिबर्टी कितने टाइप के इंश्योर करता है, तो थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कितने टाइप की, तो ये सब पर्टिकुलरली फैक्चुअल फैक्ट है, फैक्चुअल पार्ट है, जो कि पॉइंट बाय पॉइंट पूछा जा सकता है। अब इसकी लास्ट लाइन अगर पढ़े तो इन आर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अब यहाँ पे एक डेट हमारे पास मेंशन की गई है कि अडॉप्ट कब हो चुका था ये, यानी कि जो इम्प्लीमेंट हुआ था, जो इम्प्लीमेंट डेट थी, जो ऑल ओवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 में हुआ था।
लेकिन जो अडॉप्ट हो चुका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो 1949 में 26 नवंबर को हो चुका था। तो ये चीज हमें ध्यान करनी है कि भी आजकल यूपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछता, बट पूछ भी सकता है। हम यूपीएससी की कोई श्योरिटी नहीं ले सकते, बट स्टेट पीसीएस के बेसिस पे हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो फैक्चुअल थिंग्स है ये हमें याद करनी ही पड़ेंगी। अब एक क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है? हमने प्रियम्बल पढ़ लिया, अब सब कुछ कर लिया कि लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है। तो इसमें पर्टिकुलरली दो केसेस हमारे पास आते हैं, सुप्रीम कोर्ट केसेस है। फर्स्ट है 1958 का रीपरबरी केस एंड सेकंड है केशवानंद भारती केस। तो जो फर्स्ट केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्लियर जजमेंट ओवर रूल करके कहा गया था प्रियम्बल इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो गया था, जो गवर्नमेंट थी वो प्रियम्बल में चेंजेस लाना चाहती थी, पर क्वेश्चन उठ गया था कि अंडर आर्टिकल 368 जो अंडर आर्टिकल 360 जो 368 आर्टिकल है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की पावर देता है। वो पर लेकिन जो प्रियम्बल है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। तो फिर उसमें आप चेंज कैसे ला सकते हो? तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल की अपनी अर्लियर जजमेंट और नई जजमेंट लेके आए कि यस, प्रियम्बल इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार मेंस एग्जाम में आ सकता है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके ये दोनों केसेस आपको मेंशन करने पड़ेंगे। आपको बहुत ज्यादा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 मार्कर ही आएगा, 150 वर्ड्स में ही आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये पर्टिकुलरली दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने करने पड़ेंगे। अगर आपको इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फिर जो हमारे पास डिफरेंट आइडियल्स है वो हमें क्या बताते हैं, यानी इंडिया जो प्रिंसिपल्स है डिफरेंट जिस पे इंडिया बेस्ड है वो क्या बताते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल है। फर्स्ट, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। इन्हें वर्ड बाय वर्ड देखते हैं, यानी कि इनका मतलब क्या है और क्या ये हमारे पास एक्चुअल में है भी। तो सबसे पहले आता है सोवरेन। तो अगर हम सोवरेन का सिंपलेस्ट मीनिंग देखें कि भी हम किसी के दबाव में आए बिना अपने फैसले खुद ले सके। जैसे अभी हम सब एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी हम पेरेंट्स जो हमारे जितने भी एक्सपेंस है वो सब पेरेंट्स दे रहे हैं। तो वी हम सोवरेन नहीं है। हमारे जो भी मेजर फैसले होंगे वो हमें पेरेंट्स के दबाव में आकर ही लेने पड़ेंगे। लेकिन जब हम खुद पैसे कमाने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब हम सोवरेनिटी से अपने फैसले ले सकते हैं। सेम एज विद इंडिया। जो इंडिया है वो इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि सोवरेन है भी और नहीं भी, दोनों तरीके से है। यदि जो इंडिया की अगर हम बात किया जाए तो इंडिया का अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस हम हिस्ट्री देखें तो इंडिया ने अपने जो भी डिसीजन लिया है वो अपने पीपल के बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में लिया है। यानी आर्बिट्री कोई भी फैसला नहीं ले लिया इंडियन गवर्नमेंट ने, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, सबने पहले पीपल का इंटरेस्ट देखा है। जैसे वो डोकलाम स्टैंड हो गया या अमेरिकन रेजिस्टेंस हो गया, कुछ भी कह, या अमेरिकन रेजिस्टेंस हो गया, जब हमने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अमेरिका ने हमारे पर सैंक्शंस भी लगा दिए थे। तो हमने अब अभी भी आप देख सकते हैं जब अमेरिका है वो टैरिफ लगाए जा रहा है, परंतु इंडिया हर चीज को रिजिस्ट कर रहा है और सोवरेनिटी से अपने फैसले ले रहा है। परंतु जब यहाँ पे जब हम एक वर्ल्ड में रह रहे होते हैं तो हम प्रॉपर अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें कुछ ट्रीटीज अदर नेशंस के साथ करनी पड़ती है, जिसमें कुछ राइट्स हमें अपने सरेंडर करने ही पड़ते हैं, चाहे वो हम अपनी मर्जी से करें या नहीं बिना मर्जी के करें। अगर हमें इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो हमें कुछ ट्रीटी साइन करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमें कुछ राइट्स हमारे सरेंडर करने ही पड़ेंगे। तो हम हमारे पास दोनों ही कैटेगरीज हैं, परंतु जो इंडिया है वो हमेशा अपनी मर्जी से ही फैसले लेता है। तो इंडिया सोवरेन कंट्री है। तो अगर हम सोवरेन का सिंपलेस्ट मीनिंग देखें तो सोवरेनिटी ऑफ अ कंट्रीज गवर्नमेंट दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट एक्नॉलेज एनी आर्बिट्ररी पावर एज सुप्रीम विद रिगार्ड्स टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री विद ईदर विद इन इट्स बाउंड्री और इंटरनेशनली। यानी जो गवर्नमेंट है वो विद इन द बाउंड्री, यानी जो इंडिया की बाउंड्रीज है, और आउटसाइड द बाउंड्रीज किसी भी पर्टिकुलर एक आर्बिट्री पावर को एक्नॉलेज नहीं करता है। इंडियन गवर्नमेंट अपने फैसले खुद से और इन बेस्ट ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट में लेती है। फिर आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो ये वेस्ट, जो कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है ये वेस्ट में ओरिजिन हुआ था। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट मीनिंग देखें तो जो गवर्नमेंट है और जो रिलीजन है दोनों डिफरेंट है। ना तो गवर्नमेंट रिलीजन के काम में दखल देगी, ना रिलीजन गवर्नमेंट के काम में। अगर पहले फ्रांस में क्या होता था, पहले फ्रांस में चर्च का रूल चलता था, यानी
पहले फ्रांस में चर्च का रूल चलता था, यानी अगर गवर्नमेंट को कोई भी नया लॉ लेके आना है सोसाइटी में, तो उसे चर्च से एफिलिएट करवाना पड़ता था, यानी पहले चर्च से पूछना पड़ता। लेकिन फिर जो फ्रांस जब लिबरेट हुआ, तब फ्रांस की गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आई कि वी आर सेक्युलर कंट्री, यू मैनेज योर ओन रिलीजन बट गवर्नमेंट इज नॉट एफिलिएटेड टू योर रिलीजन, गवर्नमेंट कैन वर्क बाय देयर ओन। तो सिंपल मीनिंग है सेक्युलरिज्म का। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन अलग है। जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन को एफिलिएट तो नहीं करेगी, रिकॉग्नाइज तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ गवर्नमेंट हर रिलीजन के प्रमोशन में काम जरूर करेगी। यानी आप गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि इंडिया इज अ हिंदू नेशन और इस्लामिक नेशन और क्रिश्चियन नेशन, नहीं, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। बट जो गवर्नमेंट है वो हर पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन में काम जरूर कर सकती है। ये हमारा फंडामेंटल राइट, ये हम आने वाले टाइम में इसे पढ़ेंगे। तो इसकी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट द स्टेट डज नॉट एक्नॉलेज इट क्लोजनेस विद एनी पर्टिकुलर रिलीजन, स्टेट शैल नॉट रिकॉग्नाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द कंट्री। In Indian context, it means state is neither religious or not irreligious। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स है कई बार इफ्तार पार्टीज ऑर्गेनाइज कर देती है। जो इंडिया में मेजर बड़े बड़े टेम्पल्स है वो जब वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ रहे हैं, यानी जो उनकी मैनेजमेंट है वो मेजरली एक स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड बनाती है, वो फिर उसे मैनेज करते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे अभी आपने देखा होगा 2025 में यूपी में कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया गया था बहुत हाई लेवल पे, वो स्टेट ने किया था। तो ये है कि भी गवर्नमेंट अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी पर्टिकुलरली कि लाइक वी आर एफिलिएटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन, बट गवर्नमेंट अपने आप को रिजिस्ट भी नहीं करेगी किसी भी रिलीजन के प्रमोशन में काम करने के लिए।